हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रिएटिविटी लवर्स में। और आज देखिए मैं इसके सेकंड पार्ट की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बॉर्न बेबी से लेकर 6 मंथ के बच्चे तक के लिए हम स्वेटर बना रहे हैं। इसका देखिए ये पीछे वाला पार्ट मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था। अभी इस आगे वाले पार्ट को आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसमें हमने कितने फंदे रखने हैं, बटन पट्टी को कैसे सेट करना है, डिज़ाइन को कैसे सेट करना है, ये सारा कुछ मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए इसमें हमने पीछे वाले पार्ट में अपने 64 फंदे रखे थे। उसके बाद देखिए आगे वाले पार्ट में मैंने देखिए ये 35 फंदे रखे हैं। 32 फंदे देखिए 64 का हाफ हो गया 32, और 3 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। और यहाँ पर 6 फंदों की मैंने बटन पट्टी रखी है। 6 फंदों की बटन पट्टी रखने के बाद देखिए आगे पैटर्न को मैंने ऐसे सेट किया है। और यहाँ पर मैंने बटन होल बना लिए हैं। आपको बताना देखिए याद नहीं रहा मुझे, तो मैं इसमें देखिए अपने दूसरे पार्ट में आपको बटन होल कर दिखाऊंगी। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए बटन होल रख लिया है, मैं आपको इस पार्ट में बताऊंगी कि हमने कैसे बटन होल रखना है। इसमें देखिए मैंने 35 फंदे रखे हैं। 35 फंदे रखने के बाद उल्टी देखिए, जैसे यहाँ पर पीछे बॉर्डर के लिए मैंने 10 रो बनाई थी, वैसे ही यहाँ पर भी मैं इसकी 10 रो बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए एक इसके राइट और लेफ़्ट पार्ट में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि जब देखिए इसके एक पार्ट में पहले हमने बटन पट्टी के फंदे रखने हैं, उसके बाद आगे डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। लेकिन देखिए यहाँ इस पार्ट में हमने पहले यहाँ से देखिए डिज़ाइन स्टार्ट होगा और लास्ट में हमारी बटन पट्टी होगी ऐसे। तो यहाँ पर बटन पट्टी को देखिए कैसे सेट करना है ये मैं आपके साथ आज बता रही हूँ। पहले आपको कि बटन होल हमने इसमें कैसे करना है। देखिए ये 2 4 6 फंदे हैं हमारे, 6 फंदे हैं, तो 6 फंदे हैं देखिए। उसके बाद हमने क्या करना है, ये 1 2 फंदों को उल्टा बनाया। अब देखिए धागे को सिलाई पर ऐसे लपेटेंगे, यहाँ पर हम 2 का 1 कर देंगे। ये एक फंदा मैंने बढ़ा लिया, एक फंदा यहाँ पर कम कर दिया। उसके बाद ये वाला फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ करते हुए लास्ट का फंदा आपने सीधा बनाना नहीं भूलना है। अब उल्टी तरफ से देखिए फर्स्ट फंदे को हमने उतार लेना है। उसके बाद देखिए 1 2 और ये भी फंदा हमारा उल्टा। देखिए ये 4 फंदे हो गए, ये 5, ये 6, ऐसे ही देखिए रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा बटन होल बन गया। बच्चे का कार्डिगन है, देखिए छोटा ही बटन लगाएंगे, तो एक बार ही आपने सिलाई पर देखिए ऐसे धागे को घुमाना है, तो ये हमारा बटन होल ऐसे आ जाएगा। तो ये रो हमने ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। ये 5 धारियाँ मैंने जैसे दूसरे पीछे वाले पार्ट में बनाई थी, अपने इस पार्ट में बनाई है, वैसे ही बॉर्डर में तैयार कर लेती हूँ। फिर उसके बाद आगे दिखाती हूँ मैंने ये डिज़ाइन को कैसे सेट किया है। देखिए इसकी बॉर्डर की जैसे 5 रो हमने पीछे वाले देखिए पार्ट में बनाई है, वैसे ही मैंने बॉर्डर बनाकर रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हमने पैटर्न को सेट करना है। तो देखिए पहले इस आगे वाले पार्ट को दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ऐसे यहाँ पर बटन पट्टी वाले देखिए ये फंदे हमारे कंप्लीट होने के बाद एक फंदे की देखिए ये मैंने चैन बनाई है। और ये देखिए ये कितनी प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लगती है। ये आप भी ज़रूर बनाइए करिए। देखिए जैसे आप बच्चों का कार्डिगन बनाते हैं, चाहे अपनी कार्डिगन जैकेट कुछ भी बनाते हैं ना, तो बटन पट्टी में और डिज़ाइन में देखिए डिफरेंस हो जाता है इस चैन से, और ये बहुत प्यारी लगती है। तो देखिए उसके बाद 2 फंदे मैंने उल्टे बनाए। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद जैसे हमने पैटर्न को सेट करना है वैसे ही सेट करती आई हूँ। यहाँ पर लास्ट में हमने 2 फंदे उल्टे बनाए। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये 3 फंदे बच रहे थे जिन्हें मैंने सीधा बना लिया। पहले मैंने यहाँ पर इन 3 फंदों को सेट करके देखा था और 2 फंदे पीछे बनाए थे, तो ये सेटिंग नहीं आ रही थी पैटर्न की, क्योंकि ये 2 फंदे देखिए यहाँ पर इस तरह से 2 फंदे बनाने के बाद एक फली यहाँ पर घूम रही थी, बाकी के फंदे सीधे अच्छे नहीं लग रहे थे। अब देखिए ऐसे पैटर्न को सेट करने के बाद पैटर्न बहुत सुंदर लग रहा है। तो देखिए इसमें हमने पहले बटन पट्टी के फंदों को बनाया, उसके बाद डिज़ाइन को सेट किया। बिल्कुल आसानी से देखिए ये सेट हो गया। जैसे मैंने देखिए इसमें सेट किया है वैसे ही इसमें आपको करके दिखाऊंगी। अब यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया है बटन पट्टी को हमने लास्ट में रखना है, तो यहाँ से हमने अपना डिज़ाइन डालना शुरू कर देना है, क्योंकि सेम फंदे हैं इसमें भी इसमें भी। तो उसी तरह से फंदों को बस
हमने शुरू कर देना होता है बनाना। देखिए 3 फंदे सीधे बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए मैं 2 फंदे ये उल्टे बना लूँगी। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद हमने धागा दूसरी तरफ करते हुए ये 1 फंदा सीधा बना दिया। अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमारे उल्टे। 8 फंदे उल्टे बनाने के बाद देखिए धागा हमने दूसरी तरफ किया। अब यहाँ पर मैं ये 1 ये 2 फंदे सीधे। अब धागा फिर से अपनी तरफ फिर से 8 फंदे उल्टे 2 3 4 5 6 7 8। 8 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे और ये 1 फंदा हम सीधा बना लेंगे। 1 फंदा सीधा बनाने के बाद धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे। ये 1 फंदा जो हमने चैन वाला बनाना है और ये चैन कैसे बनती है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब धागा अपनी तरफ करते हुए इस बटन पट्टी वाले फंदों को हमने उल्टा ही बना लेना है और लास्ट वाला फंदा हमने सीधा बनाना है। ये सीधा, ये फंदा हम सीधा बनाते हैं तो यहाँ पर एक चैन सी बनती है जिससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। आप इसमें देखिए, देखिए यहाँ पर हमारी ऐसे चैन बनेगी और उल्टी तरफ से आपने फंदे को उतारना नहीं भूलना है। इधर से ये वाला फंदा उतारेंगे, बाकी के बटन पट्टी के फंदे हम उल्टे ही बना लेंगे। अब देखिए ये वाला 1 फंदा हमने सीधा बनाया था ना, अब इसे देखिए उल्टी तरफ से हमने नहीं बनाना है, ऐसे ही उतार लेना है और बाकी की पूरी रो हमारी उल्टी ही बनेगी। हम इसे सीधी तरफ से इस फंदे को सीधा बनाएंगे और उल्टी तरफ से ऐसे ही उतारते जाएंगे। बाकी आपको पैटर्न तो मैंने पिछली वीडियो में देखिए दिखाया ही हुआ है हमने कैसे डालना है। एक रो में आपको और डालकर बता देती हूँ कि हमने डिज़ाइन को कैसे सेट किया हुआ है। तो ये 3 फंदे हमारे देखिए फिर से सीधे, ये 3 फंदे सीधे हमने इसीलिए बनाए हैं क्योंकि ये पैटर्न के हिसाब से एक्स्ट्रा फंदे बच रहे थे हमारे। तो 3 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे हमारे उल्टे। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करना है। अब आगे जैसे हमने डिज़ाइन देखिए बनाते आए हैं ना, वैसे ही इसे बनाना है हमने। यहाँ पर देखिए ये सीधा फंदा है, ये उल्टा फंदा। सीधे फंदे को यहाँ, उल्टे को यहाँ लाने के लिए हमने पीछे से देखिए इसमें सिलाई डालनी है। पहले उल्टा फंदा बना लूँगी, फिर सीधा फंदा बनाऊँगी, ऐसे आगे से सिलाई डालते हुए। बस ऐसे ही हमने देखिए, अगर अब तक आपने मेरी इस डिज़ाइन को नहीं देखा है तो मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए मैंने डाली हुई है, तो आप वहाँ से देखिए कि पिछले पार्ट को हमने कैसे बनाया हुआ है। तो ये मैं बना लेती हूँ यहाँ कटाई तक। यहाँ कटाई तक बनाने के बाद फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि हमने यहाँ की कटाई की शेप कैसे दी है और ये वाले गले की शेप हमने कैसे दी है। देखिए इसे मैंने ना इतना बना लिया है, 8.5 इंच, 8.5 इंच इसकी इतनी लेंथ मैंने कर ली है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, देखिए यहाँ से मोढे की घटाई करेंगे, ये वाली ना मोढे की घटाई करेंगे यहाँ पर। और घटाई मैंने की है यहाँ पर देखिए 3 और 1 की, 3 और 1 की, क्योंकि बॉर्न बेबी के लिए हम बना रहे हैं, बहुत छोटे बच्चे के लिए 6 या 7 मंथ तक ये आ जाएगा बड़े आराम से। तो ये इतनी ही घटाई होगी छोटे बच्चे के कार्डिगन में ना। यहाँ पर देखिए 2 फंदे एक साथ लेंगे, उसके बाद 2 का 1 किया, फिर से 2, और इस फंदे को देखिए ऐसे हमने लूज ही रखना है, ढीला रखना है। ये 3 ऐसे मैंने देखिए इस वाले पार्ट में भी और पीछे वाले पार्ट में भी 3 और 1 की ही घटाई की है। बाकी की देखिए रो आगे हमने देखिए अपने पैटर्न के हिसाब से बनाते जाना है। यहाँ पर अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखिए आगे हमने डाल लेना है पैटर्न को।
देखिए यहाँ पर 3 फंदों की घटाई करने के बाद अब हमने 1 फंदे की घटाई करनी है। 2 फंदे लिए सिलाई में और इसके ऊपर से ये वाला गिरा दिया मैंने, और आगे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखिए हमने बनाते जाना है। अपने डिज़ाइन के हिसाब से हमने बना लेना है। और कटाई देखिए हमने इतनी ही करनी है। इतनी कटाई करने के बाद अब आगे थोड़ा सा मैं इसे बना लेती हूँ। थोड़ा सा बनाने के बाद आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने गले की घटाई कैसे की है। देखिए ये इतना मैंने बना लिया है। मैंने बटन पट्टी की देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक रो गिनी है, तो ये 42 रो है हमारी ऐसे। और अगर यहाँ से देखें हमने देखिए ये कटाई करने के बाद ये अपनी यहाँ से यहाँ तक मैंने इतना बनाया है इस पीस को। जितनी हमारी देखिए ये कटाई है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल ये 4 साढ़े 4 इंच की हमारी कटाई है ना। हमने ऐसे देखिए ये 2.5 इंच मैंने ये बना ली ऐसे। देखिए पास से दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर इंची टेप को ऐसे रखेंगे, इसे देखिए ऐसे यहाँ से ऐसे घुमाएंगे। ये टोटल 2.5 इंच हमने बना ली है। अब इसके बाद हमने देखिए ये गले की यहाँ से कटाई करनी है। और मैं आपको देखिए ऐसे बता रही थी कि यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते हुए ये मैंने 42 रोड देखिए डाली हैं, जब हमने यहाँ पर गले की कटाई करनी है। ठीक है, अब देखिए उल्टी तरफ से हमने पहले ये बटन पट्टी के फंदों को बना लेना है। इन बटन पट्टी के फंदों को अगर बंद करेंगे फिर से हमें उठाना पड़ेगा, इसीलिए हमने बंद नहीं करना है इन्हें। देखिए इसे उतारा, जैसे हमने 6 फंदों की बटन पट्टी रखी है ना, 5 फंदे पहले हमने उल्टे बना लेने हैं। बनाने के बाद देखिए ये बनाने के बाद इन फंदों को मैं सेफ्टी पिन पर उतार लूँगी ऐसे। देखिए इन फंदों को मैंने ऐसे सेफ्टी पिन पर डाल लिया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, गले की कटाई पर 2 फंदे एक साथ सिलाई में डाल लेंगे। यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। इस फंदे को वापस लेंगे। देखिए फंदा ऐसे लूज़ ही रखना है हमने। एक फंदा और साथ में लेंगे, 2 का 1 कर देंगे ऐसे। बाकी की रो पूरी उल्टी बना लेंगे। 2 फंदे देखिए यहाँ पर कम किए हैं। इस पल्ले में सिर्फ यही डिफरेंस है कि उधर से देखिए सीधी तरफ से ये घटाई शुरू होगी और इस साइड में देखिए उल्टी तरफ से घटाई शुरू होगी। घटाई हमने सेम ही करनी है, फंदे बिल्कुल हमने सेम घटाने हैं। देखिए यहाँ पर पहले हमने 2 फंदों की घटाई की, उल्टी रो पूरी बनाने के बाद सीधी तरफ से मैंने अपना डिज़ाइन डालते हुए देखिए ये रो कंप्लीट कर ली है। अब फिर से हम उल्टी तरफ आ गए हैं, तो फिर से हमने 2 फंदे देखिए एक साथ सिलाई पर लेने हैं। इन्हें ढीला सा देखिए ऐसे 2 का 1 कर देना है। अब वापस लिया इस फंदे को, अब यहाँ पर फिर से 2 का 1 करेंगे और पूरी रो उल्टी ही बना लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने कांधे के लिए ऊपर देखिए ये तीरे वाले हमने देखिए ये 16 फंदे बहुत होंगे, 16 फंदे रख लेंगे। देखिए इतने फंदे हो गए हैं ऐसे, 16 फंदे रखे हैं मैंने इसमें, 16 या 17 इतने फंदे रख लीजिएगा। और बाकी के देखिए ये फंदे हमने घटाई ही करनी है। अब यहाँ पर देखिए ये उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद सीधी तरफ से मैं रो बना लेती हूँ, फिर से हम आ जाएंगे उल्टी तरफ। अब यहाँ पर देखिए फिर से हम उल्टी तरफ आ गए हैं। अब यहाँ पर हमने एक एक फंदे की घटाई करते जाना है जब तक देखिए ये यहाँ पर हमारे पास 16 फंदे नहीं रह जाते सिलाई पर, तब तक हमने हर तीसरी सिलाई में देखिए एक एक फंदा कम कर लेना है और यहाँ से भी हमारी देखिए घटाई फिर कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर मैंने 2 का 1 किया है ना, हर बार देखिए उल्टी सिलाई में हमने 2 का 1 करते हुए जाना है। देखिए ये 16 फंदे हमारे रह गए हैं। 16 फंदे देखिए यहाँ पर रह गए थे, 2 रो मैंने देखिए और डाली हैं क्योंकि हमारे ये मोढे की घटाई हमने कंप्लीट करनी है। आपने भी ऐसे ही कर लेना है। और इसे देखिए मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। देखिए आपने यहाँ पर इंची टेप रखना है, यहाँ पर ऐसे, और इसे यहाँ से ऐसे घुमाते हुए देखिए, यहाँ से ऐसे घुमाते हुए
ये टोटल पूरी 4.5 इंच की मैंने घटाई की है। तो अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, बताने का ढंग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगली वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर हमने कंधे के देखिए फंदों को कैसे जोड़ना है, कितने फंदे गले के लिए उठाने हैं और इसे कैसे बनाना है ये बताऊँगी। तो अगली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।